नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन इस समय चल रहे हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर हो चुका है और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका पेपर आने वाले शिफ्ट के अंदर है। ठीक है, तो एक एनालिसिस लेकर के आया हूं मैं फिर आप सभी के सामने। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन से मेरे को मिले, ठीक है, अब मैं आप सभी के लिए मंडे से एक एक्सपेक्टेड पेपर लेकर के आने वाला हूं जिनका पेपर आने वाले शिफ्ट के अंदर है। तो सबसे पहले यहां पर जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जीके का, 74वां संविधान संशोधन आपसे पूछा था। माजुली द्वीप जो है वो कौन से नदी पर है, ये आपसे पूछा था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 2024 में। इसके अलावा आपसे पूछा था कि ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया, ये आपसे पूछा था। NTTM का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा था। 2024 का जो ब्रिक्स समिट है वो कहां पे हुआ था, ये आपसे पूछा था। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड इनके फैक्ट याद कीजिए। हो सकता है आने वाली शिफ्ट के अंदर पूछ ले कि भाई 2025 की ब्रिक्स समिट कहां पे होगी, या ये भी पूछ सकता है कि पहली ब्रिक्स समिट कहां पे हुई थी। तो इन चीजों को याद कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 217 पूछा था। NHRC के चेयरमैन पूछा था कौन है। ठीक है, अब थोड़ा सा रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में जो है क्या क्या पूछा जा रहा है। जितने क्वेश्चन से मेरे को मिले मैं आप सभी के सामने लेकर के आया। अब ये 5, ठीक है, उसके बाद बीच में रेशियो का सिंबल है 150। बेसिकली ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो अगर आप 5 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें अगर आप 5 का स्क्वायर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, बेसिकली ये हो जाएगा 150। सेम यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 80। ठीक है, तो यहाँ पे आगे 5 नहीं होगा, हो सकता है 6 हो, ऐसे करके कुछ आपसे पूछा था। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन था फाइंड आउट वन आउट। फाइंड आउट वन आउट का ये क्वेश्चन है। अब जैसे इस क्वेश्चन में डी कितने 4 पे आता है, जी आपका 7 पे, ये 10 पे, ये 13 पे। ठीक है, तो 4 3 7 7 3 10 10 3 13 +3 +3 +3, ये H 8 पे, K 11 पे, M 14 पे और Q 17 पे। फिर से देखिए आप +3 +3 +3 है। O 15 पे आता है, R 18 पे आता है, U 21 पे आता है, W 23 पे आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे +3 है, यहाँ पे भी +3 है, लेकिन यहाँ पे बच्चों +2 है। ठीक है, F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे, O आता है 15 पे। तो यहाँ पे भी 15, सब में 3-3 का डिफरेंस है। ऑप्शन सी इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। तो कोडिंग डिकोडिंग का जैसे एक क्वेश्चन, कलर को ये लिखा है, ब्राउन को 72 लिखा है, तो ग्रीन को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई कौन सा नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। अगर आपको ये पता ना तो क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी दे सकते हैं। देखो C 3 पे आता है, 3 और 15 18, 18 और 12 30, 30 और 15 हो जाएगा 45। 45 में जब आप 21 ऐड करोगे 66। ठीक है, 45 और फिर ये 21, 5 6 4 2 6 प्लस ये 18। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके देखें तो ये 2 + 15 + 21 + 23 + 14 ऐड करके क्या 72 हो रहा है। तो ये 15 2 17, 17 में जब आप 21 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 38। 38 में जब आप इसे ऐड करोगे, इसे इस 37 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 15, 3 3 6 और 1 7। तो ये कितना हो रहा है, ये -3 होगा, तब ये 72 पे पहुंचेगा। यहाँ पे ये 8 से 14 का 4, 6 7 और 1 8। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, तो 81 बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपसे पूछे जा रहे हैं। इनके पैटर्न को बेसिकली आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए जैसे सीरीज का ये क्वेश्चन है, तो 5 से 13 क्या होगा, इसका × 3 - 2, यहाँ पे 13 से 37 × 3 - 2, अगेन यहाँ पे × 3 - 2 है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा × 3 - 2। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे गैप देखिए, अगर आप इस गैप को देखेंगे तो यहाँ पे जो ये गैप है, ये गैप कितने का है, 3 का गैप है। यहाँ पे ये गैप 6 का है, 9 का है, यहाँ पे 12 का है, और यहाँ पे अब गैप कितने का होगा, 15 का होगा। ठीक है, इसके अलावा रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा था, आपसे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा था, एनालॉजी का पूछा था, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा था एनालॉजी में। इसके अलावा जैसे एक ये फ्रैक्शन था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। अब कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 777 कितने बार है, 4 बार, तो 777 × कितना 4 प्लस इसे ऐड कर दीजिए 1/5 प्लस 2/5
प्लस 3/5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4/5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे और ये सॉल्व करके कितना आएगा 4 3 7 2 9 और 1 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 777 का 4 गुना उसमें 2 ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, एक्स किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और जो जेड की एफिशिएंसी है, ठीक है, और एक्स की और जेड की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा था, तो आपसे पूछा था एक्स वाई जेड मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला सवाल, एक रेशियो में आपसे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, सीआई में आपसे इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसके अलावा ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंसुरेशन से, प्रोबेबिलिटी भी आ रही है भाई। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि यार पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मंडे से मैं आप सभी के लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर लेकर के आऊंगा। ठीक है, उसमें अभी तक के जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी इंक्लूड होंगे, जिनका पेपर आने वाली शिफ्ट के अंदर है उन सभी के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।